2 दिसंबर 2022 को पंजाब में एक कार के अंदर 4 लड़कियां एक लड़के के साथ कुछ ऐसा करती हैं जिसे सुनने के बाद आप सभी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी एंड आप सभी हैरान हो जाओगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो गाइस, इस केस में 4 लड़कियां मिलकर एक लड़के के साथ रेप करती हैं। अब आप बोलोगे ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट ये पॉसिबल है एंड ये हुआ भी है। इस केस को लेकर गूगल पर काफी ज्यादा आर्टिकल्स पड़े हुए हैं। जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर, इस केस के ऊपर आर्टिकल्स डाल रखे हैं। आप वहां जाकर डिटेल में इस केस को एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने इस केस को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि उस लड़के की प्राइवेसी एंड जो लड़कियों ने उसके साथ ये घिनौना काम किया था उनकी प्राइवेसी की बात है। इस केस से अवेयर कराना चाह रहा हूँ, आपको सचेत कराना चाह रहा हूँ ऐसे केसेस से, इसलिए मैं आपके सामने इस केस को लेकर आया हूँ। सो गाइस, चलिए जानते हैं कि आखिर इस पंजाब के लड़के के साथ हुआ क्या था। बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 की हो चुकी है एंड ये आप सभी के प्यार की वजह से हो पाया है जो आपने मुझे दिया है। इसलिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। अपने छोटे बड़े भाई बहनों के लिए दिल से आई लव यू सो मच। इसी तरह से आप सभी मुझ पर अपना प्यार बनाए रखना। अगर आप में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसी तरह के रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वेलकम बैक, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस केस ऑफ पंजाब। 2 दिसंबर 2022 को पंजाब के जलंधर में कपूरथला रोड पर स्थित लेदर फैक्ट्री से एक आदमी दोपहर के 3 बजे के अराउंड अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जा रहा होता है। अब इस व्यक्ति के पास अचानक से एक वाइट कलर की कार आकर रुकती है। अब ये कार को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर ये लोग कौन है जिन्होंने मेरा रास्ता एकदम से रोक लिया। उसी वक्त उस कार का शीशा खुलता है एंड जब ये उस कार में देखता है तो उस कार में 4 लड़कियां बैठी हुई थी। अब उन्हीं में से एक लड़की बाहर निकल कर आती है एंड इसके हाथ में एक पर्ची थमाती है जिसमें पंजाबी भाषा में एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब ये लड़की इस लड़के के हाथ में पर्ची थमाने के बाद इसके सामने खड़ी हो जाती है। ये लड़का जब तक उस पर्ची में क्या लिखा हुआ है ये समझ पाता तब तक वो लड़की इस लड़कों की आंखों पर एक ऐसी स्प्रे मारती है जिसकी वजह से इस लड़के को दिखाई देना बंद हो जाता है एंड ये तुरंत ही बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इसे उठाकर अपनी कार में डाल लेती हैं। फिर ये लड़कियां इसकी आंखों पर पट्टी बांध देती हैं एंड इसके दोनों हाथों को भी बांध देती हैं। अब इस लड़के को काफी देर बाद होश आता है तो ये देखता है कि वो 4 लड़कियां इसके इर्द गिर्द बैठी हुई हैं। अब ये लड़कियां इस गाड़ी को सुनसान इलाके में ले जाकर इसे ड्रग देती हैं जिसकी वजह से ये लड़का बेहोश हो जाता है। एंड जब भी इस लड़के की आंख बीच बीच में खुल रही थी तो ये देख रहा था कि वो लड़कियां इंग्लिश में बातें कर रही हैं, बट इसके समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हैं और मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी इसे होश आ रहा था तो ये देख रहा था कि बारी बारी से सभी लड़कियां इसके साथ इंटीमेट हो रही थी एंड इसके कर रही थी जिसकी वजह से इसकी हालत खराब होती जा रही थी एंड ये काफी ज्यादा वीकनेस फील करने लगा। अब गाइस, आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे तो मजा आना चाहिए, इसे तो अच्छा लगना चाहिए ना कि इसे 4 लड़के एक साथ मिल गई और वो खुद ही इसके साथ ये सब कुछ कर रही हैं। बट नहीं, हर एक लड़का एक सा नहीं होता। वो लड़कियां इसे बार बार नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देती थी जिसकी वजह से ये लड़का उनकी चंगुल से बच ही नहीं पा रहा था। वो लड़का इनसे बचने की काफी कोशिश कर रहा था बट इन 4 लड़कियों ने उसे धमकी दे रखी थी अगर तू चीखा या तूने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुझे उल्टा फंसा देंगे, पुलिस में तेरे खिलाफ कंप्लेंट करा देंगे कि तूने हमारे साथ क्या है। जिस वजह से बेचारा वो डर की वजह से उस कार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अब काफी घंटों तक उस लड़के के साथ ये सब कुछ करने के बाद जब उन लड़कियों का मन इस लड़के से भर जाता है फिर रात के 3 बजे के अराउंड वो लड़कियां इसे उसी सुनसान इलाके के एक रोड पर फेंक जाती हैं। इसकी आंखें तो खोल दी थी बट इसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। अभी ये वहां से उठकर अपने घर जाने लगता है। अपने घर जाने से काफी ज्यादा डर रहा था। इसके मन में ख्याल आ रहा था कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी पहचान लेगी कि मैं ड्रिंक करके आ रहा हूँ एंड मैं किसी के साथ इंटीमेट होकर भी आ रहा हूँ। बट ये काफी हिम्मत करके अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी को अपनी ये सारी बात बताता है कि मेरे साथ इस तरह से 4 लड़कियों ने ये घिनौना काम किया है। इसकी बीवी इस पर यकीन कर लेती है बट इससे मना कर देती है कि तुम इस बात को किसी और को नहीं बताओगे एंड ना ही हम लोग पुलिस में जाकर इस चीज के खिलाफ कंप्लेन करेंगे। इसकी वाइफ ने इसे पुलिस में कंप्लेन करने के लिए इसलिए मना किया था कि अगर ये पुलिस के पास जाएगा तो ये किस मुंह से कहेगा जाकर कि मेरे साथ 4 लड़कियों रेप किया है एंड पुलिस भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगी और इस केस में कुछ भी नहीं होने वाला। अब गाइस, बात यहाँ पर आती है कि जितने भी कानून के नियम है ना वो सब के सब फीमेल्स के सपोर्ट में है। क्या कोई भी ऐसा कानून है जो मेल्स की सपोर्ट में हो? इसलिए ये सोचता है कि इस बात को किसी न किसी को बताना चाहिए मुझे, क्योंकि ये मन ही मन में काफी ज्यादा घुट रहा था एंड ये सोच रहा था कि किसी तरह से इस केस के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो सके। अब ये अपने लोकल के एक रिपोर्टर से मिलता है एंड उसे अपनी सारी कहानी बता देता है। इसके बाद वो रिपोर्टर इसके ऊपर आर्टिकल लिखने के बाद
गूगल पर अपलोड कर देता है, जिस वजह से ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है एंड बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल भी इस पर आर्टिकल लिखते हैं एंड गूगल पर अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। गाइस इस केस में वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था। इस केस को मैं आपके सामने बस इसीलिए लेकर आया था कि आप सभी को ऐसे केसेस से हमेशा अवेयर करा सकूँ। तो गाइस इस केस को लेकर आप सभी की क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आज के लिए इतना ही। आगे तो अपने भाई विवेक भारद्वाज को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।